अपने आत्मसम्मान को कुचलने देना। और मौन रहना मतलब है अपने आत्मसम्मान को शब्दों की गंदगी से दूर रखना। मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में इंसान की आखिरी आजादी होती है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी, और यही आजादी बुद्ध के मौन की आत्मा थी। सही समय का इंतजार करना कायरता नहीं है, ये दूरदर्शिता है। आप अगर हर बार का जवाब तुरंत देने लगेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप समय का इंतजार करते हैं तो सामने वाला खुद ही थक जाता है। मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति तुरंत रिएक्ट नहीं करता वो सामने वाले के दिमाग में असुरक्षा पैदा करता है। ये चुप क्यों है? ये सोच क्या रहा है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ा? और यही सवाल सामने वाले को कमजोर कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कभी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने कभी गुस्से में निर्णय नहीं लिया। उनका भावनाएं दबाना कमजोरी है, भावनाओं को समझना ताकत है। बुद्ध ने भावनाओं को दबाना सिखाया था, को नकारा नहीं। उन्होंने उन्हें देखा, समझा और फिर छोड़ दिया। यही कारण है कि उनका मौन बोझ नहीं था। आज का इंसान या तो सब सहता है या सब उगल देता है। दोनों ही स्थितियों में वह खुद को खो देता है, लेकिन मौन का सही रास्ता इन दोनों के बीच से गुजरता है। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो सामने वाला अपनी असली ताकत खो देता है, क्योंकि उसकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया पर टिकी होती है। मनोविज्ञान इसे पावर विथड्रॉल कहता है। जिस दिन आप प्रतिक्रिया रोक लेते हैं उस दिन आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। साइलेंस यहाँ हार नहीं है, साइलेंस यहाँ जीत की तैयारी है। गौतम बुद्ध का मौन कभी स्थायी पलायन नहीं था, वह एक ठहराव था जहां से सही कदम उठाया जा सके। और यही कारण है कि उनकी चुप्पी आज भी बोलती है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि हर लड़ाई में उतरना जरूरी नहीं, हर शब्द का जवाब देना आवश्यक नहीं, और हर अपमान आपको छोटा नहीं करता। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। अब यह समझ और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि जब आप भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, जब आप मौन की ताकत को समझ लेते हैं, तब एक अंतिम सत्य सामने आता है कि असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बाहर की दुनिया बदलनी शुरू नहीं होती, बल्कि आप बदल चुके होते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है। जब आप बदलते हैं तो लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपना असली रूप दिखाने लगते हैं, क्योंकि अब उनके सामने वही इंसान नहीं होता जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, जो हर समय समझाने की कोशिश करता था, जो हर व्यवहार को सह लेता था। अब उनके सामने एक ऐसा इंसान होता है जिसकी चुप्पी भारी है, जिसकी मौजूदगी साफ है और जिसकी सीमाएं बिना शब्दों के दिख जाती हैं। मनोविज्ञान कहता है इंसान शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सीखता है। आप जितना बोलते हैं लोग उतना ही अनसुना करते हैं, लेकिन जिस दिन आप भीतर से शांत हो जाते हैं उसी दिन आपकी खामोशी लोगों के व्यवहार को दिशा देने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप बहस करना छोड़ देते हैं लोग धीरे धीरे आपसे बहस करना बंद कर देते हैं। जब आप सफाई देना छोड़ देते हैं लोग आपसे आरोप लगाना कम कर देते हैं। और जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं लोग खुद ब खुद आपकी मौजूदगी को गंभीरता से लेने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान का बहुत गहरा नियम है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि मनुष्य का व्यवहार अक्सर सामने वाले की प्रतिक्रिया से आकार लेता है। जब आप वही प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले के पास खेलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आपकी चुप्पी यहाँ दीवार नहीं बनती, वह आईना बन जाती है, और आईने के सामने हर कोई सहज नहीं रह पाता। यही कारण है कि बिना बोले सम्मान मिलने लगता है, क्योंकि अब आप सम्मान मांग नहीं रहे, आप सम्मान के योग्य दिखने लगे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में यही सबसे अद्भुत बात थी। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मेरी इज्जत करो, उन्होंने बस अपने मन को शांत रखा, और वही शांति लोगों के मन में उनके लिए स्थान बनाती चली गई। बुद्ध का मौन खाली नहीं था, वह सजग था। वह ऐसा मौन था जिसमें अहंकार नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान भरपूर था। मनोविज्ञान कहता है जिस व्यक्ति के भीतर स्थिरता होती है उसके आसपास का माहौल अपने आप संतुलित होने लगता है, क्योंकि अस्थिर लोग स्थिरता की ओर खींचते हैं। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको उकसाने की कोशिश करती है,
लेकिन धीरे धीरे थक जाती है, क्योंकि हर उकसावे को ईंधन चाहिए, और आपकी प्रतिक्रिया ही वह ईंधन थी। अब वह ईंधन बंद हो चुका होता है। गौतम बुद्ध ने यह बात शब्दों में नहीं, जीवन में उतारी। उन्होंने दिखाया कि जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया, उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता।